नमस्कार। सोचिए अगर हमारा भारतीय लोकतंत्र एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है तो इसका इंजन, इसका पावर हाउस क्या है? आज हम उसी इंजन रूम के अंदर झांकने वाले हैं और वो है लोकसभा। जी हाँ, जनता का सदन। और हम ये समझेंगे कि आखिर ये पूरे देश को चलाता कैसे है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही कि ये लोकसभा है क्या भला। फिर देखेंगे कि इसमें बैठते कौन लोग हैं, मतलब हमारे प्रतिनिधि। कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे काम करती है, और हाँ, ये सरकार पर लगाम कैसे कसती है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि ये हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। लोकसभा आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ संसद का एक हिस्सा समझ लेना वो पूरी कहानी नहीं है। ये तो असल में हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, उसकी नींव है। चलिए उस इंजन रूम वाली बात पर वापस आते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें, उनकी जरूरतें, इन सब को एक शक्ल दी जाती है, मतलब योजनाओं और कानूनों में बदला जाता है। लोकसभा एग्जैक्टली यही काम करती है। ये वो जगह है जहां हमारे भविष्य से जुड़े सबसे बड़े, सबसे अहम फैसले होते हैं। अच्छा, अगर हम बिल्कुल किताबी भाषा में बात करें तो हाँ, लोकसभा संसद का निचला सदन यानी लोअर हाउस है। पर इसका असली मतलब इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। बात यह है कि यहाँ जो भी सदस्य बैठा है उसे सीधे जनता चुनती है, एक एक वोट की ताकत से। इसीलिए तो इसका नाम जनता का सदन है और ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो सवाल उठता है कि इस पावरफुल इंजन को चलाता कौन है? जाहिर सी बात है, जनता के चुने हुए लोग, हमारे प्रतिनिधि। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि ये कौन लोग हैं जो लोकसभा में हमारी आवाज बनते हैं। देखिए, लोकसभा की पूरी ताकत इन 543 सदस्यों में ही है। पूरे भारत को 543 चुनावी क्षेत्रों, मतलब कॉन्स्टिट्युएंसीज में बांटा गया है और हर क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। अब जरा सोचिए, हर एक सदस्य अपने इलाके के लाखों लोगों की उम्मीदों, उनकी परेशानियों, उनकी आवाज का प्रतीक है। और हाँ, सांसद बनने के लिए एक बहुत जरूरी शर्त भी है। मिनिमम एज है 25 साल। अब कोई सोचेगा कि ये 25 साल ही क्यों? इसके पीछे सोच ये है कि भाई, जो लोग पूरे देश के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, उनके पास कम से कम जीवन का थोड़ा अनुभव हो, एक लेवल की मैच्योरिटी हो। उम्र तो एक बात हो गई, पर कुछ और शर्तें भी हैं। पहली बात तो जाहिर है, कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना ही चाहिए। दूसरी, उसे देश में कहीं ना कहीं एक रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है। और एक बहुत जरूरी बात, वो सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं हो सकता। क्यों? ताकि वो बिना किसी अपने फायदे या दबाव के सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम कर सके। ऑलराइट, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इस इंजन के ड्राइवर्स कौन हैं। पर सवाल ये है कि ये इंजन असल में बनाता क्या है? इसका सबसे सबसे जरूरी काम है कानून बनाना। तो चलिए अब जरा इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी कानून जो है ना, उसका सफर एक आइडिया से शुरू होता है। इस आइडिया को कहते हैं विधेयक या बिल। फिर इस बिल पर सदन में घंटों बहस होती है, एक एक पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल होती है। अगर मेजॉरिटी सदस्य इसके पक्ष में वोट देते हैं, तब ये बिल दूसरे सदन में जाता है और वहां से भी पास होने के बाद आखिर में जब राष्ट्रपति की मोहर लगती है, तब जाकर ये पूरे देश का कानून बनता है। और पता है, यहीं पर लोकसभा की असली पावर, असली ताकत दिखती है। जब बात आती है देश के पैसे की, खजाने की, मतलब मनी बिल्स की, तो लोकसभा की ही चलती है, राज्यसभा की नहीं। इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सीधा है। भाई, जनता का पैसा कहाँ खर्च होगा, इसका आखिरी फैसला कौन करेगा? जाहिर है, वो लोग जिन्हें जनता ने सीधे सीधे चुनकर भेजा है। अब देखिए, एक इतना पावरफुल इंजन है तो उसके लिए सेफ्टी चेक्स भी तो जरूरी है ना? हमारा अगला सेक्शन बिल्कुल इसी बारे में है। सरकार पर कंट्रोल, मतलब लोकसभा ये पक्का करती है कि सरकार यानी कार्यपालिका अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर रही है या कहीं मिसयूज तो नहीं कर रही। तो सांसदों के पास ना सरकार को कसौटी पर कसने के लिए कई टूल्स होते हैं, जैसे क्वेश्चनर। इसमें वो मंत्रियों से सीधे तीखे सवाल पूछकर उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। वो किसी भी मुद्दे पर बहस शुरू कर सकते हैं। और अगर मामला गंभीर हो तो एडजॉर्नमेंट मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे बहुत ही शक्तिशाली हथियार भी हैं, जिनसे सरकार को हिलाया तक जा सकता है। अच्छा, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है।
इसे समझना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये तो समझ लीजिए लोकतंत्र का ब्रह्मास्त्र है। अगर ये पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। दूसरी तरफ है स्थगन प्रस्ताव यानी एडजॉर्नमेंट मोशन। ये एक तरह की इमरजेंसी ब्रेक है। इसे सदन का सारा काम रोककर किसी बहुत ही जरूरी मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए लाया जाता है और उसकी पॉलिसीज की आलोचना की जाती है। तो हमने इसकी बनावट देख ली, इसका काम करने का तरीका समझ लिया और इसकी ताकत भी देख ली। पर इन सब का मतलब क्या है? मतलब आखिर में लोकसभा इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि लोकसभा सिर्फ ईंट पत्थर की एक बिल्डिंग नहीं है। ये 140 करोड़ भारतीयों की कलेक्टिव विल, उनकी सामूहिक इच्छा का सिंबल है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां किसी दूर दराज के गांव की एक छोटी सी मांग भी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बन सकती है। एक तरह से ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। ये जो हम देख रहे हैं, इससे बात और भी साफ हो जाती है। लोकसभा की सारी शक्ति कहाँ से आती है? डायरेक्ट इलेक्शन से, सीधे जनता के वोटों से। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्य इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और यही डायरेक्ट कनेक्शन, यही सीधा जुड़ाव है जो लोकसभा को इतनी लेजिटिमेसी, इतनी वैधता और शक्ति देता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा संसद का सबसे शक्तिशाली सदन है? सोचिए जरा, सरकार बनाने और गिराने की ताकत, देश के पूरे खजाने पर कंट्रोल, इन शक्तियों को देखें तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। और ये सवाल हमें हमेशा एक बात याद दिलाता है कि भारतीय लोकतंत्र में जो अल्टीमेट पावर है, जो अंतिम शक्ति है, वो हमेशा जनता के सदन के पास ही रहती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।